हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसमें मैंने 2 वीडियो लेक्चर आपको सेंड किए हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हमने आपको सेंड किया था। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ाया। ये थर्ड वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, कुछ नॉलेज ले लें इसके लिए। फिनॉल को कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं इसको। 19th सेंचुरी में सबसे पहले 19th सेंचुरी में कोलतार से बनाया गया था, लेकिन अब तो ये कमर्शियली बनाया जा रहा है। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, प्रिपरेशन के फिनॉल या कार्बोनिक एसिड। तो इसको सबसे पहले इसके 4 प्रिपरेशन आपके कोर्स में है, वो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा आपको। फर्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब या पढ़ के आए हो, इसलिए अब कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे बनाते हैं आप, पता है आपको? बेंजीन, ये पढ़ के आए। बेंजीन का जब सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन कैसे होता है? ओलियम के प्रेजेंस में। ओलियम क्या होता है? ये सब मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया है। ओलियम क्या होता है? H2S2O7 या H2SO4 प्लस SO3 इसकी प्रेजेंस में होता है, तो क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, यह आप पढ़ के आए। ठीक है, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब रिएक्शन मॉल्टेन, गला हुआ मॉल्टेन NaOH से होती है, मॉल्टेन NaOH से होती है, तो आपको पता है कि यहां पे साल्ट बनेगा। तो ये साल्ट क्या बनेगा? ONA। ये आप देख चुके हो, कहां था ये? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। अभी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो इसको, फेनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इतनी चीजें आप पढ़ के आए हो। उसके बाद इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनॉल बनता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पूछा जाता है। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहां से बना मिलेगा आपको? जब बेंजीन का हम सल्फोनेशन करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनते हैं। उसकी रिएक्शन जब मॉल्टेन NaOH से होती है तो इसका साल्ट बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। उसका एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस वाटर से डिकम्पोज करते हैं तो ये फिनॉल बन जाता है। ये है फिनॉल। ठीक है, सेकंड प्रोसेस है फ्रॉम हेलोएरिन। ये तो पढ़ के आए हो आप लास्ट चैप्टर में, फ्रॉम हेलोएरिन। फ्रॉम हेलोएरिन, मान लो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे? अभी पढ़ के आए हो आप। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे? पढ़ के आए हो आप लोग। क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब एक्वस NaOH से होती है, एक्वस NaOH से होती है, टेम्परेचर क्या होता है? 693 केल्विन और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बताया था मैंने कि हेलोएरिन्स आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ये बता के आया हूं मैं, हेलोएरिन्स में आसानी से नहीं देते। ड्रेस्टिक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन अप्लाई की जाती है। किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की। फिर बताया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आते हैं तो ये आसानी से दे देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं। लास्ट चैप्टर डिस्कस करके आए हैं, तो इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा। तो ये भी मिलेगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड, ये भी साल्ट बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसका जब HCl से रिएक्शन होती है तो फिनॉल बनता है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आप पढ़ के आए हो, ठीक है।
दो रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें, दो रिएक्शन की स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा है, हाँ एक चीज भूल गया, इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है फ्रॉम हेलोएरीन्स क्लोरोबेंजीन से, इसे कहते हैं डाउज प्रोसेस। ये नेम रिएक्शन है, अलग कॉपी में उतारिएगा, डाउज प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, इसे कहते हैं डाउज प्रोसेस। ये भी लिख लीजिए, इसे डाउज प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, ये भी आप पढ़ के आए हो। जब आपको देखोगे, अगर वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं तो आप इससे फैमिलियर हो। डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप पढ़ के आए हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। क्या होता है? N2Cl, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट से मान लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना है आपको। और भी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहां से बनता है? एनिलीन से बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहां से आता है? एनिलीन से आता है। कब? जब इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में होती है। सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में होती है। और टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लिख लीजिए, टेम्परेचर होता है 278 केल्विन, 278 केल्विन। तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कई कंपाउंड का पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन इसको वाटर के साथ वार्म कर दो, वाटर के साथ गर्म कर दो, ये तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोपोर्शन आप पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो डायरेक्ट लिख दो ये। आपसे पूछे कोई एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो ये तीनों रिएक्शन आपको लिखनी, ये दो रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। पहले एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड, फिर डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल, ठीक है। अगर डायरेक्ट डाइजोनियम क्लोराइड से पूछे तो फिनॉल लिख दीजिए, ये रिएक्शन, खाली ये रिएक्शन लिखनी है। और आपसे एनिलीन से पूछे तो दो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, पहले ये रिएक्शन, पहले एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड, फिर डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल, ठीक है। अब देखिए, एक चीज आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक चीज बता रहा हूं जो आप पहले पढ़ के आए हो। अब इसी अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्यूप्रस क्लोराइड ऐड कर दो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता था? क्लोरोबेंजीन में। ये आप पढ़ के आए हो लास्ट चैप्टर में। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड चेंज कर दो, क्यूप्रस ब्रोमाइड कर दो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन में। ये सब पढ़ के आए हैं आप लोग, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड डाल दें तो ये आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोबेंजीन में, ठीक है। ये आप पढ़ के आए हो लास्ट चैप्टर में। ओके, अब लास्ट है, अब वो आपको प्रोसेस बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन प्रोसेस है। पूरी दुनिया में अगर फिनॉल सबसे ज्यादा बनाया जाता है तो इसी मेथड से बनाया जाता है। तो ये मोस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोसेस है जो मैं बताने जा रहा हूं। फ्रॉम क्यूमीन, सबसे ज्यादा, कहीं नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर फिनॉल बनाया जाता है तो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है पूरी दुनिया में। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है भाई? ये तो पढ़े ही क्या है आप, तब भी क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। ये है क्यूमीन। देखिए, क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं एयर की प्रेजेंस में, एयर से ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर से ऑक्सीडेशन करते हैं, O2 मिलेगी फ्रॉम एयर, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड।
हाइड्रो पर ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो फिनॉल मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, एक तो फिनॉल मिलेगा और दूसरा एसीटोन मिलेगा। इससे मिल जाएगा फिनॉल और ये फिनॉल OH, ये OH से मिल जाएगा फिनॉल और CH3 CO CH3 से मिल जाएगा प्रोपेनॉन। ऐसे तो ये बाई प्रोडक्ट है, ऐसे तो ये बाई प्रोडक्ट है एसीटोन, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए इसको एसीटोन बनाने के मेन मेथड से में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो बाई प्रोडक्ट है, रिएक्शन के एंड में मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो इसको एसीटोन बनाने का एक मेथड भी है ये, ठीक है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फिनॉल बनाया जाता है तो इसी से बनाया जाता है, ये भी आप नोट्स में डाल लीजिएगा। क्यूमीन वाला प्रोसेस बहुत ही कॉमन प्रोसेस है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा फिनॉल इसी से बनाया जाता है। तो बच्चों ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, 4 तरह के प्रोसेस थे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई नए नहीं है, इनको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।